ठीक है? अब ये होगी बेसिक बजटिंग। अब मैं आता हूँ आगे कि 20,000 से आपने क्या ती 20,000 को एलोकेट किस तरह करना है ना? वेरी बेसिक एग्ज़ाम्पल 20,000 को कैसे एलोकेट करें? अगर मैं आपकी जगह हूँ, मेरे पास 20,000 बच रहे हैं, मैं हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क में डिवाइड करूँगा। ठीक है? हाई रिस्क अ, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। हाई रिस्क अब आप पूछेंगे यार 65% पे आप कैसे पहुँचे? सो मैंने जो स्टडी किया है ना, जो एक्सपर्ट्स को मैंने फॉलो किया है, जनरली व्हाट दे से इज़ कि आपका जो रूल ऑफ थंब है दैट इज़ 100 माइनस योर एज, दैट इज़ द लेवल ऑफ रिस्क दैट यू कैन टेक। सो लेट्स से आई एम 30, इफ आई एम 25, मैं 75% लगाऊँगा हाई रिस्क। मुझे क्योंकि उसका पॉइंट ये है मेरी लाइफ में इतनी आई आई स्टिल हैव टाइम टू टेक रिस्क एंड टू रिकवर। जैसे-जैसे बड़े होते रहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती है। मैंने एक 35 का यहाँ पर लगाया है। आई डोंट नो यहाँ एवरेज एज क्या है ऑडियंस की, बट जनरली व्हाट आई हैव सीन जो गूगल फॉर्म जो आप लोगों ने भरा था एज वाज़ 30 बिटवीन 30 एंड 40। सो आप वो अपना एनालिसिस कर लीजिएगा बट मैंने 65 लगाया। सो फॉर मी इफ यू सेव 20,000 आई विल पुट 13,000 आउट ऑफ इट इन हाई रिस्क। अब हाई रिस्क में क्या है? भाई हाई रिस्क में सबसे पहले मैं क्रिप्टो पे आता हूँ, इससे पहले आप लोग क्वेश्चंस करें। इस पे आई वुड पुट इट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, हाई ब्लू चिप पेनी स्टॉक्स या जो भी हैं, जो मुझे रिकमेंडेड हों। पर्सनली मैं ब्लू चिप पे ज़्यादा करता हूँ, उसका रीज़न ये है उनका क्वार्टरली डिविडेंड आता है, एंग्रो है, हपको है, मारी है, ऑल दोज़ ब्लू चिप स्टॉक्स जिनका आपको पता है यार ये तो कहीं नहीं जाते। ओजीडीसीएल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पैसा देती हैं ये। मैंने खुद पर्सनली स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट किया है। 10-12 साल 11 साल हो गए मुझे एंड आई हैव गेन्ड अ लॉट। बीइंग समवन जिसको इतना कोई आइडिया नहीं है, ना मैं मार्केट में बैठा होता हूँ। मोस्टली मैंने म्यूचुअल फंड से कमा है बट स्टॉक्स में भी मैंने छोड़े हुए हैं और मेरा क्वार्टरली अच्छा खासा डिविडेंड आ जाता है एंड आई एम हैप्पी। इट्स लाइक रेंटल। आपने एक जगह पैसे लगाए, क्वार्टर का रेंट आ रहा है, बिज़नेस जितना अच्छा चलेगा आपको रेंट आएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी? ठीक है? अच्छा, फिर आपका म्यूचुअल फंड्स में अब मैं उसका टॉपिक में बाद में आऊँगा बट म्यूचुअल फंड्स में ना डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। इक्विटी, इनकम, इक्विटी इज़ हाई रिस्क, उस पे आप लगाएँ, ठीक है? इसको आप बाय द वे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसको आपने अगर कहते नहीं यार मुझे सारे जो 58% है ना, 17,000 ये मैं डायरेक्ट खुद ही करूँगा, मुझे नहीं म्यूचुअल फंड करना, ना करें, ठीक है? फिर आपका आता है मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क में मैं जो काउंट करता हूँ ना दैट इज़ बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। एक होता है जिस तरह मीज़ान है, उसका बैलेंस फंड है, इक्विटी एंड इनकम। तो वो क्या करता है अगर इक्विटी में लॉस होगा तो उसका हाफ इम्पैक्ट लेगा, अगर इक्विटी में गेन होगा तो हाफ गेन आपको देगा। सो यू आर काइंड ऑफ सेफ। और फिर गोल्ड और या फिर कमोडिटीज़ में, वो आपका इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज कर देता है। इन्फ्लेशन साल की 10, 15, 20% है तो गोल्ड भी अगर बढ़ गया। पिछले 1-2 साल से गोल्ड खैर बहुत अच्छा चल रहा है अब नॉर्मली, बट जनरली गोल्ड एक सेफ फंड या इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने का एक वो होता है। By the way, gold investment in gold for the past 2 years has been phenomenal, but generally it's not recommended because it's बहुत ही स्टेबल सी उसकी एक ग्रोथ थी, नॉट अमेजिंग ग्रोथ, क्योंकि इट्स एन एसेट व्हिच इज़ नॉट वर्किंग टू गेट समथिंग ना, मतलब इट्स नॉट अ फार्म व्हिच इज़ गिविंग यू प्रोड्यूस, इट इज़ नॉट अ स्टॉक जो आपको कंपनी काम करके रिजल्ट्स ला रही है, प्रॉफिट्स ला रही है, इट्स जस्ट मटेरियल। और बाकी मैं लो रिस्क पे लगाऊँगा 10%। ठीक है? 10 की जगह नहीं तो 15 कर लें, 20 मतलब ये आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मैं करता रहता हूँ। जिसमें आपका इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड पे आपको किसी का क्वेश्चन आया हो तो फॉर मी पर्सनली इमरजेंसी फंड इज़ अगर आपकी फैमिली नहीं है, अगर आप सिंगल हैं, तो 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस जो आपके मंथली एक्सपेंस है, लेट्स से आपका पर मंथ एक्सपेंसेस 50,000 तो मैं 3 लाख मुझे इमरजेंसी फंड में रखने ही रखने हैं। रखने ही रखने हैं, ये आपको डिसिप्लिन करना है, चाहे 2,500 से शुरू करें। पर्पज़ ये है इतनी छोटी-छोटी अमाउंट्स और इस पे आने का कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पॉसिबल है। कतरा-कतरा करके दरिया बनता है, कहीं से स्टार्ट करें। ये पॉसिबल है एंड आई हैव बीन डूइंग इट एंड आई हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग फाइन ऑन इट। डिसिप्लिन है भाई, रोकना पड़ता है अपने आप को। फिर आपका पेंशन और रिटायरमेंट फंड है, उस पे आप डाल सकते हैं। इस पे भी मैं बात करूँगा। अ, हाँ, सेविंग टैक्स लीगली इसका आपको फ़ायदा क्या है इधर डालने का? ठीक है? अब आप देखें, अब आप क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है ना यार इससे क्या होगा? फिर बहुत लोग बोलते हैं मेरी तो बचते ही 10,000 है, मैं कौन-सा क्रिप्टो ले सकता हूँ? ले सकते हो, कम ले लो, 2,500 का ले लो। म्यूचुअल फंड में मैं कहाँ से डालूँ? मेरे पास पैसे ही नहीं बचते, मैं बहुत कम सैलरी है। नहीं भाई, मैंने आपके सामने लाख में भी करके ये बता दिया।
और बहुत सारे लाख वालों का तो एजुकेशन का एक्सपेंस होगा ही नहीं, अगर बच्चे नहीं हैं, तो ये भी चला गया। ठीक है? इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन।